11वीं जेपीएससी की रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी है वो इस वक्त जेपीएससी कार्यालय के समक्ष एकत्रित हुए। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि अलग अलग जिलों से तमाम जो अभ्यर्थी है जो लगातार इंतजार कर रहे थे कि कब रिजल्ट जारी होगा। आपको बता दें कि रिजल्ट जारी नहीं हुआ है, जिस वजह से तमाम जो अभ्यर्थी है वो राजधानी रांची पहुंचे। सभी के हाथों में बैनर है, उस बैनर में ये लिखा हुआ है कि जेपीएससी 11th मेंस रिजल्ट जारी करो। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि 3 लोग 3 राह और छात्र बेबस राह ताकते रह गए। और ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी, आपने इससे पहले भी देखा होगा कि लगातार इनकी ओर से जो आंदोलन है वो देखने को मिला। आज तमाम अभ्यर्थियों की ओर से रणनीति जो है वो बनाई गई है कि अभ्यर्थी आज जेपीएससी कार्यालय पहुंचेंगे और अपनी बात जो है चेयरमैन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ कई अभ्यर्थी मौजूद है, हम अभ्यर्थियों से जुड़ते हैं और इनसे जानेंगे कि आखिर क्या चेयरमैन से मुलाकात हो पाई है, क्या कुछ कहा जा रहा है अंदर से। हाथों में बैनर है, एक मैसेज जो है देने की कोशिश की जा रही है कि 11th जो मेंस का रिजल्ट है वो जारी नहीं किया गया है। क्या चेयरमैन से मुलाकात हुई है या फिर कोई समय दिया गया है? जी बिल्कुल नहीं, वो तो चेयरमैन साहब आज छुट्टी में हैं और प्लस में दिल्ली में गए हुए हैं। जिस हिसाब से क्विकली एग्जाम लिया गया, हम लोग का पीटी का लिया गया, मेंस भी हो गया, रिजल्ट के लिए इतना पेंडिंग क्यों? 9 महीने से बैठा के रखा गया, बीच में इलेक्शन आ गया। हम लोग को आश्वासन दिया गया जैसे इलेक्शन खत्म होगा तुरंत ही जेपीएससी का नया नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, नया एग्जाम कैलेंडर भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सीएम सर ने बोला था कि लास्ट 31 दिसंबर तक ही आप लोगों का कैलेंडर आ जाएगा, जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी, लेकिन दोनों में से वो अपनी बात से रह गए। उन्होंने कहा ये जो साल होगा, चुनावी साल हो चुका जो है वो स्टूडेंट के लिए ही साल रहेगा, लेकिन इसमें से कुछ नज़र नहीं आया। साल अब आधा बीतने को आया है। हम लोग का 11 जेपीएससी 1 साल, आज हमारा कितना, आज 11 अप्रैल है, 22 अप्रैल को हम लोग का पीटी का रिजल्ट आया था। अभी तक कोई भी स्टेट का एग्जाम पीसीएस देख लीजिए, चाहे यूपीएससी क्यों देखिए, उसका जो 1 साल का जो साइकिल है वो कंप्लीट करते हैं प्रोसेस में, वो अगले साल का एग्जाम लेते हैं। अधिकारियों से आप लोगों की मुलाकात या बात हो पाई है इस विषय में? बिल्कुल भी नहीं, कोई मिलना ही चाहते ही नहीं है, ना रिजल्ट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। जो हमारे छात्र शुक्ला सर है वो जाते हैं अंदर, वो सिर्फ मुस्कुरा के निकाल दिया जाता है। 3 दिनों से ऐसा कुछ भी नहीं, उन लोग 1 सप्ताह से ट्राई कर रहे एग्जाम के रिजल्ट का कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा। हम लोग इसीलिए आश्वासन पे आश्वासन दिया गया है, ना इस एग्जाम का तैयारी कर पाए ना किसी और का। अब आगे क्या करना है आप लोगों को? आगे ये प्रोटेस्ट पे है, हम लोग उम्मीद करते हैं आज शाम तक कम से कम रिजल्ट जारी कर दिया जाए ताकि हम लोग और भी आगे तैयारी कर सकें। तस्वीर दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को जेपीएससी कार्यालय के बाहर से, जहां पर तमाम जो अभ्यर्थी है अलग अलग जिलों से राजधानी रांची पहुंचे हैं और जेपीएससी कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। हालांकि इनका कहना है कि अब तक ना तो कैलेंडर जारी हुआ है ना ही रिजल्ट जारी हुआ है, और ऐसे में तमाम जो अभ्यर्थी है सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर कैलेंडर क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, आखिर रिजल्ट क्यों नहीं जारी किया जा रहा है। हमारे साथ छात्र नेता मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं। सत्यनारायण शुक्ला जी है। सत्यनारायण जी, कई मरतबा आप अधिकारियों से भी मिले हैं, आज कहा जा रहा है कि चेयरमैन भी नहीं है, क्या करना है, आप आगे किस तरीके से बात पहुंचानी है? देखिए मैडम, ये तो बहुत प्लानिंग के तहत इन लोग कार्य कर रहे हैं। जैसे प्लानिंग के तहत इन लोगों को चुनाव लड़ना था तो अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की है। अब प्लानिंग के तहत चुनाव के बाद लगभग 2 महीना के बाद इन लोग अध्यक्ष नियुक्ति करते हैं। अध्यक्ष आने के बाद फिर 15 दिन इन लोग प्लानिंग की छुट्टी में भेज दिए। अब क्या होता है कि अध्यक्ष महोदय आज मिलने आए सभी छात्र बल के साथ, ये लोग निकल गए दिल्ली। तो बताइए छात्रों के साथ कैसे भेदभाव किया जा रहा है, कैसे उनका मनोबल तोड़ा जा रहा है, कैसे उनके आत्मविश्वास को गिराया जा रहा है। ये प्लानिंग के तहत रिजल्ट ही नहीं देना चाहते, और रिजल्ट नहीं देने का कारण 3 मेन कारण है। ये जो मेंबर बैठे हुए तीनों, ये मेंबर अपना मन से मनमानी कर रहे, रिजल्ट देने में सीधे इनकार कर रहे हैं। चूंकि पूर्व अध्यक्ष महोदय ने इस बात को स्पष्ट रूप से बोली थी कि रिजल्ट बन के तैयार है, हम रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। 8-9 महीने से आप लोग घर पे बैठे इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट जारी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी आप लोगों को आश्वासन दिया था 31 दिसंबर तक जो आप लोगों का कैलेंडर है वो भी जारी कर दिया जाएगा। तो ऐसे में क्या इस बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात हो पाई है आप लोगों को? बिल्कुल मुलाकात हो पाई है, 3 बार मुलाकात हो पाई है। सर ने स्पष्ट बोला था कि हम बहुत जल्द अति शीघ्र रिजल्ट जारी हो जाएगा, चेयरमैन भी बन जाएगा। जब सब कुछ नहीं हुआ तो हमें अपना पिंडदान करना पड़ा, इसका अंतिम संस्कार निकालना पड़ा, तो हम लोग सब कुछ कर दिए, लेकिन आयोग के द्वारा कोई अभी तक सकारात्मक पहल नहीं लिया जा रहा है। तो हम लोग निर्णय लिया है कि आज अगर हमें निर्णय नहीं मिला तो हम लोग और भी ऐतिहासिक कदम उठाने का प्रयास करेंगे। और भी हमारे साथ अभ्यर्थी है, लगातार आप लोगों का कहना है कि ना अब तक कैलेंडर जारी हुआ है, ना अब तक रिजल्ट जारी किया जा रहा है। इससे बीच में भी आप लोग सीएम से भी मुलाकात किए थे, अब आप लोगों की रणनीति क्या होने वाली है आने वाले समय में? देखिए रणनीति है, अब वृहद आंदोलन होगा, क्योंकि देखिए अगर इससे बात करें जेपीएससी के चेयरमैन नहीं थे हमारे, तो हम लोगों ने कितना सारा सड़क का आंदोलन किया, कैंडल मार्च किया, ब्रह्म
भोज जैसा कार्यक्रम किया, तब जाकर 6 महीना के बाद जेपीएससी चेयरमैन का नियुक्त होते हैं, जो एल खियांग्ते सर बने। उसके बाद हम लोग को उम्मीद लगा कि जेपीएससी रिजल्ट जारी हो जाएगा, जेपीएससी कैलेंडर आ जाएगा, जो नए छात्र हैं अब जेपीएससी का फॉर्म भी भर पाएंगे 14वीं जेपीएससी का, और जो सीडीपीओ का लंबी जो एग्जाम है, रिजल्ट नहीं आ रही है जेपीएससी मेंस का या फिर फूड सेफ्टी का, तो अब आ जाएंगे, उम्मीद थी। लेकिन फिर उसी तरह से देखने को मिला जो 6 महीना पहले स्थिति जो बनी हुई थी। तो जेपीएससी चेयरमैन को जवाबदेही तय होती है, जो जेपीएससी में मेंबर है उनकी भी जवाबदेही तय होती है क्या कारण है कि अभी तक जेपीएससी में रिजल्ट नहीं आ रहा है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है, तो उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बतलाना चाहिए, और आप सभी मीडिया कर्मियों को भी ये चीज़ पूछनी चाहिए कि क्या कारण है कि अब तक जेपीएससी रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। मैं सरकार माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से पूछना चाहता हूँ कि आप पल पल का अपडेट देते हैं, मैया समान योजना आज गिरिडीह में दे रहे हैं, आज धनबाद में दे रहे हैं, आज रांची में दे रहे हैं, तो उनको एक्स पे जानकारी 2 मिनट लगता है पूछ के, तो वो 1 सेकेंड में बता सकते हैं कि क्या कारण है जेपीएससी मेंस का रिजल्ट। क्योंकि जेपीएससी जो है इतना बड़ी संस्था है और यहाँ करोड़ों रुपये सालाना खर्च किए जा रहे हैं इसको चलाने के लिए, तो क्या जब जेपीएससी का छात्रों को रिजल्ट जारी नहीं कर पा रहे, कैलेंडर जारी नहीं कर पा रहे, 9 महीना से देख रहे स्थिति जज का तस है, तो क्या मतलब होता है इतनी बड़ी संस्था खोलने के लिए? इसको बंद कर देना चाहिए, शादी समारोह के लिए खोल देना चाहिए, कम से कम उससे पैसा भी सरकार को आ जाएगा, और इससे जो है सरकार को मैया सामान में और भी पैसा जो जुट नहीं रही है जुट जाएगा। तो देखिए, लगातार ये तस्वीर हम अपने दर्शकों को जेपीएससी कार्यालय के बाहर की दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम जो अभ्यर्थी अलग अलग जिलों से रांची आज पहुंचे, इनकी ओर से रणनीति जो है वो बनाई गई है कि आज ये लोग अपनी बात जो है वो चेयरमैन तक पहुंचा के रहेंगे। इसके साथ ही देखिए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये कहा था कि 31 दिसंबर को कैलेंडर भी जारी कर दिया जाएगा, चाहे जेपीएससी हो या फिर जो एसएससी, लेकिन अब तक कैलेंडर जारी नहीं हुआ है, जिस वजह से अभ्यर्थी भी काफी परेशान है। इसके साथ ही कई एग्जाम लिए गए, लेकिन अब तक रिजल्ट जो है वो प्रकाशित नहीं किया गया है। हालिया दिनों में आपने देखा होगा कि कई जो अभ्यर्थी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, कई और अभ्यर्थी उनसे भी हम जुड़ते हैं कि कई बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले, चेयरमैन से कई मरतबा मुलाकात करने के लिए भी पहुंचे। आज आप ही लोगों के थ्रू ये पता चल रहा है कि चेयरमैन नहीं है, तो अब क्या करना है? क्या इस बीच अधिकारियों से भी आप लोगों ने मुलाकात किया था? नहीं, सुबह हम लोग जब जमा हुए यहाँ पे 11:30 बजे के रात, तो यहाँ की कोई किसी ने पुलिस ऑफिसर ही ने बताया कि सारे मेंबर्स आ गए हैं। अभी फिर आधे घंटे बाद बोला जा रहा है कि चेयरमैन साहब नहीं है। अब पता नहीं चेयरमैन साहब हैं या नहीं है, ये भी कंफर्म न्यूज़ हम लोग का नहीं है। अब पता नहीं ये लोग कुछ क्या कर रहे हैं, हम लोग के खिलाफ क्या कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं कि नहीं मिलना है या मिलना है। जो भी है एक बार बता दे कि 1 साल बाद रिजल्ट देंगे, 2 साल बाद रिजल्ट देंगे या नहीं देंगे। जो भी हम लोग अपना लाइफ में आगे बढ़े ना, इसी को पकड़ के तो नहीं बैठना है। हम लोग का एज जो है वो निकला जा रहा है, देना है जॉब, नहीं देना है, रिजल्ट देना है, क्या करना है एक बार स्पष्ट कर दें, नोटिस निकाल दे कि नहीं देंगे रिजल्ट। आप लोग जाइए, कहीं भी जाइए, फुचका बेचिए, चाट बेचिए, मुर्गी पालन करिए, सुअर पालन करिए, जो भी करना है करिए, लेकिन जेपीएससी से नौकरी मत मांगिए। जेपीएससी जो है निकम्मी हो चुकी है, लकवा मार गया है जेपीएससी को, अब कुछ नहीं हो सकता है जेपीएससी का। देखिए, जो होनहार बच्चे हैं जिनसे हमारा राज्य चलेगा, देश चलेगा, उनको यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है। ये बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम लोग देश का भविष्य बोला जाता है, लेकिन क्या कर रहे हैं यहाँ पे आके हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए, ये शोभा देता है कोई राज्य के लिए? कोई अच्छी बात है? ये होनहार युवा धरना प्रदर्शन करना अच्छी बात नहीं होती है कोई भी राज्य के लिए। हेमंत सरकार क्या चाहते हैं, देश राज्य को किस ओर ले जाना चाहते हैं, नहीं पता। अच्छा, जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति हाल ही के दिनों में हुई, उनसे कितनी उम्मीद है आप लोगों को? देखिए, उम्मीद तो खियांग्ते सर से बहुत ज्यादा थी। 1 मंथ लगभग हो चुके हैं नियुक्ति हुए, लेकिन अभी तक कुछ टस से मत से नहीं हुआ है, कोई परिणाम नहीं आया है, ना कोई आश्वासन मिला है, ना कोई नोटिस आया है। जब नीलिमा मैम थी तो जुलाई में हम लोग को एक नोटिस मिला कि अगले वीक से आप लोग का जो भी मेंस का रिजल्ट आके आप लोग का इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा। तो हम लोग अपना इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना चालू कर दिए थे, लेकिन क्या हुआ, फिर रिजल्ट नहीं आया। नीलिमा मैम 22 अगस्त को आई थिंक उनका पद समाप्त हो गया, चली गई वो कार्यभार छोड़ के। उसके बाद 8 महीने तक हम लोग का आंदोलन चला कि जेपीएससी का चेयरमैन नियुक्त करो। बताइए, ये भी कितनी दुर्भाग्य बात है। जो सरकार को करना चाहिए कि तुरंत नियुक्ति करना चाहिए चेयरमैन को, वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट करके नियुक्ति करवा रहे हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बातें हैं। 1 महीना हो चुका है नियुक्ति हुए अभी खियांग्ते सर का, लेकिन अभी तक एक नोटिस तक नहीं आया कि रिजल्ट कब तक देंगे। 3 तो मेंबर ऑलरेडी यहाँ पे जो भी रजमान है, महामहिम लोग, जो ये लोग में समन्वय नहीं स्थापित हो रहा है। क्या ये लोग करना चाह रहे हैं पता नहीं, सीट को हेरफेर करना चाह रहे हैं या क्या करना चाह रहे हैं नहीं पता। जब सारा चीज बन के रिजल्ट तैयार है,
भाई नीलिमा मैम जैसे बताई थी हम लोग रिजल्ट बन के तैयार है, तो देने में क्या दिक्कत है? यही है, स्टूडेंट लोग बहुत परेशान चल रहे हैं हम लोग। तो देखिए, जेपीएससी हो या फिर जेएसएससी, सभी नियुक्ति प्रक्रिया विवादों में ही रह जाती है और जीता जागता उदाहरण जो है इस बार आप फिर से एक बार देख रहे होंगे कि जेपीएससी की ओर से परीक्षा ली गई थी। 11वीं जेपीएससी का रिजल्ट यानी कि मेंस रिजल्ट अब तक प्रकाशित नहीं हुआ है, ना ही कैलेंडर जारी किया गया है, जिस वजह से तमाम जो अभ्यर्थी है वो काफी परेशान है। आज जेपीएससी कार्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन इनका कहना है कि आज चेयरमैन नहीं है। हालांकि इनकी ओर से रणनीति बनाई गई है कि अगर रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता है, अगर कैलेंडर जारी नहीं होता है, तो एक उग्र आंदोलन जो है इनकी ओर से देखने को मिलेगा। फिलहाल कैमरा सहयोगी नूतन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।